Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter thermodynamics and today we will discuss problem example number 10. So here the question is predict in which of the following entropy increases or decreases. आपको चार पार्ट्स गिवन है बेटा, यहाँ पर आपको बताना है फॉर ईच केस एंट्रोपी विल इंक्रीज और डिक्रीज. तो वन बाय वन करके चेक करेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू अ सॉलिड. एक लिक्विड है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है और क्या बना रहा है बेटा, सॉलिड. तो एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी का मतलब है बेटा रैंडमनेस. जितना ज्यादा क्योटिक मोशन होगा या फिर हम कहेंगे जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, डिसऑर्डरनेस होगा, उतना ही ज्यादा एंट्रोपी की वैल्यू आएगी, राइट. तो यहां पर हमें चेक करना है डिसऑर्डरनेस कितना है, रैंडमनेस कितना है, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तो हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा लिक्विड और सॉलिड में जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं. वेयर एज जो लिक्विड है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, मतलब क्योस ज्यादा होगा. तो इसीलिए हम कहेंगे कि जब लिक्विड से सॉलिड में क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो यहां पर जो एंट्रोपी है वो क्या करेगी बेटा, एंट्रोपी विल डिक्रीज. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे. सेकेंड पार्ट में दिया है टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन. देखो बेटा यहां पर आपको जो कंडीशन गिवन है वो है 0 केल्विन. 0 केल्विन का मतलब क्या हुआ, 0 केल्विन का मतलब हुआ -273.15 डिग्री सेल्सियस. यहां पर हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन पर. तो हमने ये पढ़ा है बेटा, क्योंकि हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि आपके पास जब टेम्परेचर 0 केल्विन पर पहुंच जाता है तो जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो स्टॉप हो जाता है, राइट. हम कहेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मोशन है या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टैटिक स्टेट में आ जाते हैं. दैट्स व्हाई वहां पर क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो गया है तो हम क्या कहेंगे बेटा कि जो डिसऑर्डरनेस है, जो रैंडमनेस है वो क्या हो गई है, कम हो गई है. अब यहां से आप टेम्परेचर बढ़ाकर ले गए हैं 115 केल्विन पर. तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मोशंस इंक्रीज होते हैं, है ना. जब आप पानी को टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, पानी बॉयल होना शुरू होता है, मॉलिक्यूल्स में थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है तो रैंडमनेस बढ़ती है. तो यहां पर जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 0 केल्विन से 115 केल्विन तो क्या होगा बेटा, जो एंट्रोपी है दैट विल इंक्रीज, है ना. तो हम यहां लिखेंगे एंट्रोपी इंक्रीजेस. नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे, थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, एक रिएक्शन आपको गिवन है. इस रिएक्शन में देखकर बताना है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन एंट्रोपी विल इंक्रीज और डिक्रीज. देखो ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फेज में, देन यहां पर प्रोडक्ट साइड क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट बना सॉलिड फेज में, एंड दो आपको मिले हैं गैसियस प्रोडक्ट, CO2 इन गैस फेज एंड H2O इन गैस फेज. तो जो आपके पास रिएक्टेंट था वो तो कंप्लीटली सॉलिड फेज में था, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो बने हैं गैस फेज में. तो गैस फेज में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. गैस फेज में जो क्योस है, जो रैंडमनेस है वो ज्यादा है. तो इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं बेटा कि जो एंट्रोपी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है. ठीक है, ऐसे ही लास्ट पार्ट चेक करेंगे. फोर्थ पार्ट में क्या दिया है बेटा, यहां पर है H2 गैस, उससे बने हैं 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. एक मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल था आपके पास, एक मॉलिक्यूल से आपको मिले हैं 2 एटम्स. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए हैं, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे बेटा तो जो एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज करेगी. तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो एंट्रोपी है वो क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी. ठीक है, ये बात समझ आई. ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है. तो अब हम चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन, जहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट है क्या, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू अ सॉलिड. तो इसका आंसर देखेंगे यहां पर, after freezing the molecules attain an ordered state and therefore entropy decreases. जब आप फ्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आ जाते हैं, दैट्स व्हाई जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज करेगी. फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. सेकंड पार्ट क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन. चेक करेंगे बेटा आंसर. एट 0 केल्विन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इनके बाद S भी आना चाहिए, ठीक कर लेंगे बेटा इसको. The constituent particles are static and entropy is minimum. 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी है वो मिनिमम होगी, क्योंकि जो constituent particles हैं वो क्या है बेटा, स्टैटिक हैं, right? If temperature is raised to 115 Kelvin, these begin to move and oscillate about their equilibrium positions in the lattice and system becomes more disordered, therefore entropy will increase या फिर entropy increases. समझ आया बेटा. थर्ड पार्ट क्या था आपके पास, ये रिएक्शन गिवन थी, इसमें चेक करेंगे आंसर. थर्ड पार्ट, रिएक्टेंट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ सॉलिड एंड इट हैज लो एंट्रोपी.
Among products, there are one solid and two gases. Therefore, the products represent a condition of higher entropy. Clear? फोर्थ पार्ट क्या था बेटा? फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल जिससे बने दो हाइड्रोजन एटम्स. Here, one molecule gives two atoms, that is, number of particles increases, leading to more disordered state. 2 moles of hydrogen atoms have higher entropy than 1 mole of dihydrogen molecule. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करके क्या हुआ बेटा? एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा. ये था एग्जाम्पल नंबर 10. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.